दूर से दिखाते हैं कि कितना शानदार नज़ारा। ऊपर वो झंडा लग रहा है ना, वहाँ पे बल्लाल देव का राज्याभिषेक हुआ था, वहीं उनका सिंहासन था। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार हम बाहुबली की शूटिंग लोकेशन पर पहुंच ही गए। तो यहाँ हुई थी बाहुबली की शूटिंग लोकेशन। देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा, ये मेन गेट है इसे जाने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे पूरी तरह शूटिंग लोकेशन की यहाँ पे किस तरह से बाहुबली की शूटिंग हुई थी। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बाहुबली की फिल्म में यूज़ होने वाली हर एक स्टैंड को दिखाएंगे कि किस तरह से बाहुबली का सेट यहाँ पर लगाया गया था। चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, कितनी शानदार पेंटिंग लगी हुई है। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये बाहुबली का महल है जो कि इस तरह से सेट लगाया गया था। इसमें पूरा बाहुबली का महल दिखाया गया था, जो पूरी तरह दिखाया गया है कि किस तरह से इस महल का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको दिखाएंगे आगे का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों देखिए ये है बाहुबली, जिनके पुतले बनाए गए हैं, और यह है राजमाता जो इस पुतले शानदार बन गई। यह है बल्लाल देव का रथ है। दोस्तों बाहुबली फिल्म की शूटिंग लोकेशन 600 डेज चली। बाहुबली का महल है जो आपको देखना पड़ेगा, इस पर डोंट भी लिखा हुआ है। इसमें पूरी तरह हर एक चीज़ को दर्शाया गया है इस महल के अंदर कि किस तरह से इस महल को फिटिंग फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये इसका गेट द्वार है जिसमें हम आगे की तरफ चलेंगे अभी। दोस्तों इधर ये डोल भी रखे हुए हैं, कितना शानदार नज़ारा है। इधर चारों तरफ डोल रखे हैं, एक आगे की तरफ भी डोल रखा हुआ है जिसको हम अभी आपको बताएंगे। दोस्तों ये रहा बाहुबली फिल्म का घंटा। ओहो क्या शानदार नज़ारा है, देखिए कितना बड़ा गेट है। चलिए दोस्तों इसको हम आपको आगे की तरफ चल के दिखाते हैं और देखते हैं आगे कितनी ब्यूटीफुल नज़ारा है। वाह कितना शानदार नज़ारा है। इधर भी ये रखे हाथी, बाहुबली फिल्म में इनको उधर लगे कितने शानदार आते हैं, बड़े बड़े हाथी, कितने बड़े बड़े हाथी, दोनों तरफ हाथी रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे एक दरबार खड़ा हुआ है जिसके साथ हमको अभी युद्ध करना है। वो तलवार भी रखी है इधर। वाह ये तो लकड़ी की तलवार है, लोहे की तो नहीं है। ओहो ये देखिए महिष्मती साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य है। वाह हम आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे, आप हमारे एंड तक बने रहिए। वहाँ पे भी एक मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं, पहले उसको दिखाएंगे। नंबर एक एक करके सारे मंदिर दिखाएंगे आप आपको। ये है शिवलिंग जो बाहुबली अपने कंधे पे उठाते हैं ना, ये वो शिवलिंग है जिसको यहीं पे रख दिया गया है। इसमें पानी भी आ रहा है, कितना भी शानदार नज़ारा है। ये हम आपको ये मंदिर दिखाते हैं पहले कि किस तरह से इस मंदिर बाहुबली फिल्म में मंदिर का निर्माण किया गया था। एक एक चीज़ को दिखाएंगे हम आपको। ये वो मंदिर है जिसमें बाहुबली फिल्म में इस मंदिर गोदर के किरदार भी निभाए गए हैं। दोस्तों आपको प्लेयर दिख रहा है नहीं है, इसकी देवसेना को बंदी बनाया जाता है। इधर ही देवसेना कट रहती है। तो चलिए आपको हम पहले सबसे पहले इसी को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों कितना ऊंचा है। तो दोस्तों यहाँ पे लकड़ियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं। ये देवसेना का पुतला बनाया गया है, यहीं पे देवसेना को बंदी बनाया गया था। इनको बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। चलो बेड़ियों को देखते हैं, असली हैं वो, काफ़ी भारी हैं यार ये तो। ये देवसेना का पुतला बनाया गया है और इधर इसमें देवसेना को बंदी बनाया गया था, इसमें वो रहती थी। और इधर वो लकड़ियाँ बीन के इकट्ठा करती थी कि बल्लाल देव को अंतिम चिता यहीं लगाई जाए उसको जलाने के लिए। लकड़ियाँ इस पर अभी भी पड़ी हुई हैं, देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए दोस्त कितना शानदार नज़ारा है, ये सिंहासन है। चलिए दोस्तों अब आगे तरफ बढ़ते हैं। ये सामने वो जगह है जहाँ बल्लाल देव का हाथ तिलक हुआ था। ये देखिए कितने शानदार घोड़े हैं, यहीं पे बल्लाल देव का राज्याभिषेक हुआ। और ये था सांड जिससे बल्लाल देव लड़ते हैं, इस सांड के द्वारा बल्लाल देव लड़े जाते हैं। ये हो रहता है जब बाहुबली की माँ राजमाता मंदिर की परिक्रमा करती है तो हाथ पागल आती हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए इस रथ को बाहुबली बीच में खड़े होकर खींचते हैं। दोस्तों देखिए इस रथ को कितनी बारीकी से बनाया गया, कितनी अच्छे तरीके से इसको ये बनावट है, काफ़ी मजबूत तरीके से इसको बनाया गया है। दोस्तों काफ़ी शानदार रथ है ये। दोस्तों ये बल्लाल देव के रथ हैं जो कि कई सारे हैं, 2 इधर है एक वहाँ पे। चलिए दोस्तों इधर चलते हैं, इधर क्या नज़ारा इधर दिखाते हैं हम आपको। ये बल्लाल देव का कटा हुआ सर एंड कटे हुए पैर हैं और ये साइड में रखे हुए हैं। ये वे तीरबाण हैं, तोपें हैं जिनसे तीरें चलाई थी बल्लाल देव ने युद्ध के समय। दोस्तों ये वो दूरबीन है जो जब फोर्ट पर आक्रमण किया जाता है तो बल्लाल देव इस दूरबीन से ही उसको देखते हैं, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। बाहुबली को इस दूरबीन के नजर जरिए ही देखा जाता है।
इसमें एक कांच का लगा हो, इससे हम देखते हैं इसमें क्या नज़र आता है। इसमें तो हमको एक झंडा सा नज़र आ रहा है, सामने झंडा लग रहा है वो नज़र आ रहा है। ये वो तोप है जिससे बाहुबली वो पर्दे फाड़ के वो पर्दों को फेंक भेजता है ना आक्रमण के समय, तो इस तोप का इस्तेमाल किया गया था। ये साम्राज्य है। चलो दोस्तों आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों ये वो सिंहासन है जहाँ पे बल्लाल देव का राज्याभिषेक हुआ और यहीं पे सामने दरबार लगता था। ये घोड़े देखिए कितने शानदार घोड़े हैं, वो ऊपर झंडा लग रहा है, ये इनके दरबार है। इसको चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं इसका नज़ारा कि यहाँ पे किस तरह से दरबार लगाया जाता था। दोस्तों ये आपको तस्वीर में दिख रहा है कि यहाँ पे और बाहुबली बैठते और बगल में इनके सेवक रहते थे। चलिए मैं आपको थोड़ा दोस्तों यहाँ पर भी एक सिंहासन रखा हुआ है जहाँ दरबार लगाया जाता था। ये देखिए दोस्तों ये वो सीन है जहाँ बाहुबली कहते हैं कि औरत छेड़ने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। तो यहाँ ये दरबार है जिसमें बैठा करते थे और उस आदमी का गला काट दिया गया। चलिए दोस्तों हम आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। और देखिए दोस्तों एक ही सीन यहाँ से लिया गया था जिसमें आपको ये दर्शाया गया है, ये बाहुबली सीढ़ियों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं वो घंटा वाला सीन जहाँ पे वो घंटा बजाया जाता था। एक बार तो शायद कप्तान ने भी बजाया था ये घंटा। चलिए दोस्तों ये वो घंटा है जिसको कोई सूचना देनी हो या कुछ करना हो तो इस घंटे को बजाया जाता था। वैसे ये घंटा अप्लाई का है, ये असली का घंटा नहीं है जिसको अब आप बजा नहीं सकते, ये देख खराब भी होने लग गया है अब। यही वो घंटा है जिसको वो हथौड़े से बजाया जाता था, ये अब बजा रहे हैं लेकिन बज नहीं रहा। ये देखो सीढ़ियाँ भी खराब हो गई हैं अब। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार नज़ारा है, तरह तरह के हथियार यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों यह है राजमाता का सिंहासन जिस पे राजमाता बैठती थी। चलिए दोस्तों अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरा एक महल जैसे कि पहले के टाइम पे राजा ही बनाया करते थे वैसे कि वैसे बना हुआ है पूरा। और देखो वहाँ पे तलवारें भी लगी हुई हैं, या शायद इनका प्रतीक चिन्ह भी था शायद ये तलवार वाला। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शूट किया था हुआ। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पोस्टर लगी हुई है, यहाँ पे ग्रीन पर्दा लगा के अब इन सारे सीनों का शूट किया गया था। इसी हॉल के अंदर इतने सारे शूट लिए गए थे। ये देखिए दोस्तों किस तरह से इसकी शूटिंग हुई थी आपको पूरी तरह से बताया गया है। यहाँ पे तो वो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए फिर कुछ देर आराम करने के लिए भी आ जाते हैं।